हूं रितु सिंह और वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। पिछले 11 साल से पीएम मोदी अपनी हर दिवाली देश के वीर सैनिकों के बीच मनाते आ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी ने सैनिकों के साथ दिवाली सेलिब्रेशन के लिए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को चुना। आईएनएस विक्रांत को दुश्मन में खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि आईएनएस विक्रांत अपने आप में एक चलता फिरता वॉर जोन है। देखिए रिपोर्ट। लहराया ऊंचा देश की जीत और शान हुई, सिंदूर की कीमत उस दिन हर आतंकी को भान हुई। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है। कसम सिंदूर की, वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की। दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। पीएम मोदी रविवार शाम को दिल्ली से गोपनीय तरीके से रवाना होकर गोवा पहुंचे और फिर वहां से समुद्र तट के पास तैनात आईएनएस विक्रांत पर सवार हुए। पीएम मोदी का ये पूरा दौरा बेहद सीक्रेट रखा गया था। आईएनएस विक्रांत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिन और रात में होने वाली कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को न सिर्फ देखा समझा, बल्कि उन गतिविधियों के संचालन में हिस्सा भी लिया। उन्होंने नौसेना की शक्ति और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन देखा। पीएम मोदी ने फ्लाइट डेक पर जाकर MiG-29 के फाइटर जेट्स की दिन और रात दोनों समय में सीमित रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग देखी। प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना की अद्भुत क्षमता और अनुशासन का प्रमाण बताया। आईएनएस विक्रांत पर नेवी के जवानों ने पीएम मोदी के सामने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्पेशल थीम सॉन्ग भी तैयार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को सुनकर पीएम मोदी थोड़ी देर के लिए भावुक हो उठे। आईएनएस विक्रांत पर जब पीएम मोदी नेवी के जवानों को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने इस गीत का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आईएनएस विक्रांत पर उन्होंने जो रात बिताई उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने नौसैनिकों से कहा कि जब मैंने आपको देशभक्ति गीत गाते देखा, जब आपने ऑपरेशन सिंदूर की गाथा सुनाई, तो मुझे वही भावना महसूस हुई जो कोई जवान रणभूमि में खड़ा होकर महसूस करता है। इसीलिए मेरी दिवाली आपके बीच आकर स्पेशल दिवाली बन गई। आईएनएस विक्रांत पर बिताई कल की रात इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है। मैं देख रहा था जो उमंग उत्साह से आप भरे हुए थे, और जब मैंने देखा कि आपने स्वरचित गीत गाए कल, और शायद आपने गीतों में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, शायद को कभी इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा जो युद्ध के मैदान में खड़ा जवान कर पाता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख कई बार ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार दीपावली के मौके पर पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को चुना तो उसके पीछे एक रणनीतिक मकसद था। जब दुश्मन सामने हो, जब युद्ध की आशंका हो, तब जिसके पास अपने दम पर लड़ाई लड़ने की ताकत हो, उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। सेनाओं के सशक्त होने के लिए उनका आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि बीजेपी हर बात में राजनीति करती है।
और झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजीव गांधी के आईएनएस विक्रांत दौरे की बात अक्सर करती है, जबकि सेना के अधिकारी कह चुके हैं उस वक्त वो सरकारी दौरे पर गए थे। बार बार ये आईएनएस विराट वाली बात कहते हैं, बार बार नेवी इस बात को, नेवी के आला कमान के अधिकारी, उस समय के अधिकारी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि वो सरकारी ट्रिप पर आए थे, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी। अब आप तथ्य के अलग जाकर बार बार झूठ परोसेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या उनके प्रधानमंत्री या उनके नेताओं के परोसे हुए झूठ को जवाब भी देना चाहिए। आईएनएस विक्रांत पर नेवी के जवानों ने पीएम मोदी के सामने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर एक स्पेशल थीम सॉन्ग भी गाया गया। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की गाथा को सुनकर पीएम मोदी थोड़ी देर के लिए भावुक हो उठे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।